हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SajTak-Tips में और C++ ट्यूटोरियल में। सबसे पहला आज का जो टॉपिक है हमारा C++ ट्यूटोरियल में पार्ट 1, वो है इंट्रोडक्शन C++ के C++ है क्या। मैं आज बताने वाला हूँ आपको C++ है क्या। और सबसे पहली बात ये कि ये जो वो है थियरी टॉपिक होगा आज इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें कोई ऐसा टॉपिक आएगा प्रैक्टिकल में तो हमें इससे जानने को मिलेगा कि हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, उसकी बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होती है। 4-5 मिनट का वीडियो होगा ये, तो आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है कि हमें C++ का प्रोग्राम जो रन करना है हम किस में रन करेंगे, तो मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है। हमें टर्बो C++ डाउनलोड करना होगा प्रोग्रामिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक C++ इंट्रोडक्शन के C++ है क्या। C++ इज a cross platform language that can be used to create high performance application। यानी कि जो C++ है क्रॉस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लिए कि क्रॉस प्लेटफॉर्म ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कंप्यूटर, iOS या फिर मोबाइल कोई भी हो, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और वो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, उसका परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है। C++ was developed by Bajerne startup has an extension to C language। यानी जो ये बजरने स्टार्टअप है उसने बनाया है, इन्वेट किया है इसको C की जगह पे C++, यानी जो लेटेस्ट है वो C++ है। C++ gives programmers high level control over system resources and memory। यानी कि जो C++ में प्रोग्राम किए जाने वाली एप्लीकेशन है वो प्रोग्रामर को कंट्रोल देता है सिस्टम रिसोर्सेज पर और मेमोरी पर। और द लैंग्वेज वाज अपडेटेड 3 मेजर टाइम्स। यानी जो लैंग्वेज है वो 3 बार अपडेट की गई है, 2011, 14, 13। ये अभी कुछ काम का नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए कि हमें समझने के लिए कि ये कितनी बार अपडेट हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि C++ इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। मतलब वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। What is cross platform? A platform is an environment where programming code is executed। यानी प्लेटफॉर्म वो होता है कि कहाँ पे हम अपना कोड रन करें। तो जनरली दो ही होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो हार्डवेयर इट्स डिपेंड ऑन हार्डवेयर आर्किटेक्चर फीचर्स। हार्डवेयर में जो होता है वो CPU, GPU वो सब होता है। और सॉफ्टवेयर में जो होता है इट्स डिपेंड ऑन OS। OS में होता है ब्राउजर एक्जीक्यूशन रन टाइम सच एज जावा और .NET। जो हम रन करते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिससे रन होता है CPU, VPU वो हार्डवेयर होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड इज एन एग्जीक्यूटेबल कोड दैट रन्स ऑन। यानी जो कोड होता है वो कोई भी चेंजेस के बगैर हर प्लेटफॉर्म में चलता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है C++ की, बहुत काम आएगा। और C++ है वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसमें 4 है जनरली: एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 जो है वो बेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है C++। तो मैं उसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। अगर आपको अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ जान लीजिए कि ये है क्या। आगे जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा उसमें आप समझ जाएंगे। सबसे पहला था एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन यानी है क्या, तो एक क्लास है उसमें दो है, एक मेथड और एक वेरिएबल, दो पार्ट्स है, उसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉलेज का क्लास है, वहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं। कौन से हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मेथड और वेरिएबल है। तो हमारे एग्जांपल में हम मान लीजिए कि होगा क्लास, उसके अंदर हो गए सर और उसके अंदर हो गए स्टूडेंट। सर हुआ मेथड और स्टूडेंट हुए वेरिएबल। ये सिर्फ अभी आप समझ लीजिए, बाद में मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब है एनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। ये दोनों उसके मुताबिक ही है, एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग है क्या, यानी उसमें 2 क्लास आएगी, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड क्लास, और पब्लिक कैन एक्सेस एनीवेयर थ्रू क्लास ऑब्जेक्ट। प्राइवेट अगर हम किसी वेरिएबल के आगे लगाएंगे तो वो आउटसाइड क्लास के बाहर हमें यूज़ नहीं करने देगा, और पब्लिक अगर हम लगाएंगे तो वो हर जगह वेरिएबल हमें यूज़ करने देगा। हमें पब्लिक वेरिएबल पास करना है तो उसमें लिखेगी नहीं तो चलेगा पब्लिक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है। और है पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें 2 टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म में, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम यानी फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम यानी वर्चुअल फंक्शन। ये सिर्फ आप अभी ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा। डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।
और सी प्लस प्लस स्टार्ट करने के लिए हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए? टू स्टार्ट यूजिंग सी प्लस प्लस यू नीड टू थिंग्स, अ टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड टू राइट सी प्लस प्लस कोड। हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जो नोटपैड होगा, और हम कोई भी उसके जैसा एप्लीकेशन जो है, सॉफ्टवेयर है, वो हम यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हम सी प्लस प्लस के कोड को रन कर सकें। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टर्बो सी प्लस प्लस, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो ये स्क्रीन एंडिंग में उसका आएगा वीडियो का लिंक, वो आप क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा कि टर्बो सी प्लस प्लस कैसे डाउनलोड करें। और हाँ गाइज, प्लीज़ आप वो डाउनलोड करके रखिएगा और मेरे साथ प्रोग्रामिंग करते रहिएगा, तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।